बब्बर ऐसे खड़े थे ना मेरे पास, हम्म, आप मतलब मैं भी सोचती हूँ कि हाँ मुझे मतलब महसूस होता है कि बब्बा मेरे पास है है। खड़े, वहां पे थे। तो और जिस दिन मैंने एडमिट किया ना भाई, आपको सच बताओ, मेरे बेटे के पॉकेट में ना 100 रुपए भी नहीं था, बड़ा हॉस्पिटल है, 100 रुपए भी नहीं था। और जिन्होंने हेल्प करने वाले थे ना, जो लोग हेल्प करते थे, उनके पास खबर पहुंचाऊं, मेरे पास मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मतलब ऐसे ऐसे हालत होते जा रहे थे। तकलीफ आए, तकलीफ आती है ना, जब दुख आता है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जो रिश्तेदार, जो हम कहते हैं ना, कहीं बार हर एक जगह ऐसा नहीं मगर एकदम ज्यादातर ये केस है, ये होता है, हमारे साथ एकदम हुआ है कि जब आपके पास कठिन समय आता है ना, तब वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो जाता है। एकदम। बस एक ही है जो वो हमारे प्रभु, वो ही साथ रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। मुझे सबसे बड़ा कृपा यही हुआ है कि आज हम आपसे मिल रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, भगवान जी मुझे, बब्बा जी मुझे इतने बड़े कृपा किया है, और सबको मैं बताना चाहती हूँ यही, और शेयर करना चाहती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। ये जो व्यवस्था सारी प्रभु कर रहे हैं, सारे भक्तों को जोड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है बहन। और हमारा भी सौभाग्य है जो आपसे जुड़कर आपके अनुभवों को जानने का मौका मिल रहा है हमें भी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भाई, मैं मोस्टली कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, बट जॉब के सिलसिले से मेरा हस्बैंड के लिए शादी के बाद से मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। तो मुंबई में अभी 30 इयर्स हो गया, मैं मुंबई में रहती हूँ, नवी मुंबई में। और मैं प्री प्राइमरी की टीचर थी, बट अभी फिलहाल 1.5 साल हुआ है मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो मैं उसके भी आगे बताऊंगी क्यों छोड़ी हूँ मैं जॉब, ओके। और शेयर करूंगी सब कुछ। डेफिनेटली हम बहुत उत्सुक है जानने के लिए। जैसे आपने बताया आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आफ्टर मैरिज आप नवी मुंबई में रिसाइड कर। थैंक यू वेरी मच बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर शुरू की, कौन से पाठ वगैरह आप करते हैं, कैसे आपका विश्वास बढ़ा प्रभु के प्रति, और साथ ही आप अपने अनुभव को भी बता सकते हैं कंटिन्यू, मतलब जो भी आपके अनुभव रहे हैं, प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो अपनी शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, दो अद्भुत चीज मैं आपको बताने वाली हूँ Okay. जो एकदम अनोखी है। हम्म, क्यों? मैं ये जो राम जी का मतलब हनुमान जी से जुड़ने के लिए दो है। एक तो मैं बचपन से, मैं बहुत छोटी थी, हम्म, और हम बंगाली है, मोस्टली हमारे वहां पे ना काली माता को पूजते हैं। हम्म, तब मैं बहुत छोटी सी ना थी, तब से ना मेरे मुंह से राम जी, पर कोई मुझे राम जी ऐसे बताते नहीं थे। मेरे दादी नानी भी मतलब कोई, मम्मी पापा कोई नहीं, सब तो माँ काली, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल भी कुछ भी हुआ तो माँ काली, कुछ भी हुआ तो माँ काली। और मैं क्या करती थी, बहुत छोटी थी, कुछ होती, राम जी की कसम, राम जी ऐसे बोलती थी, पता नहीं था क्यों। और फिर थोड़े थोड़े बड़े जैसा होती गई ना, तो जैसे मतलब हमारे वहां पे कैसा पानी वगैरह लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, बाल्टी उठा के, तो मैंने सभी कहते जय बजरंग बली, ऐसा पानी उठा, सब हंसते थे मेरे ऊपर कि ये कहाँ से आ गया हमारे घर पे, ये कौन है पता नहीं। मतलब एक अलग ही, मुझे कोई किसी ने सिखाया नहीं, मैं कभी सुनी भी नहीं थी, बट पता नहीं अंदर से वो होता था। फिर बाद में ऐसे से जैसे बड़ी हो गई, मतलब 7-8 के साल की हुई, तभी रामायण पढ़ने लगी, सब कुछ, तो मुझे मेरे अंदर ना एक अलग ही मतलब राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति एक अलग ही श्रद्धा थी। मतलब मैं पूजा पाठ भी करती थी, ऐसा लगता था वो मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे दोस्त है ऐसे। अगर सुनसान गली से जाती थी, मतलब ट्यूशन से जब भी आती थी वगैरह, थोड़ा, तो तभी होते राम 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 राम। हमारे बंगाली में ना एक बात है, जिनको बंगाली समझ में आता है उनके लिए मैं बताती हूँ। एक बात बोलते, भूत আমার পুত, পেতনি আমার ঝি, রাম লক্ষণ বুকে আছে করবি আমায় কি, मतलब
मतलब एक वर्ड है राम लक्ष्मण मेरे ओके, इसमें है, दिल में है, तो तुम लोग क्या करोगे भूत प्रेत, ओके, मतलब ये एक बात है। हाँ, राइट, और हनुमान जी का तो कभी मंदिर भी नहीं गई, मतलब एक मेरे अंदर ना तभी तो टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, पिक्चर नहीं देखने दे जाते थे, समझ में नहीं आता, बट एक ना छवि बैठ गए थे कि हनुमान जी का एक छवि, ऐसे करते करते बड़ी हो गई। और एक घटना थे कैसा मेरे साथ, जब स्कूल जाती थी ना, मतलब नेचुरली बच्चे जब होमवर्क और मैं ना सच में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बट मैं ना भूलक्कड़ थी, मतलब भूलक्कड़ मतलब नोटबुक घर में भूल जाती थी वगैरह। और मैं ना घर उधर स्कूल में जाके क्लास में आज साइंस का बड़ी हो गई, तभी साइंस का नोटबुक नहीं लाई, क्या करूं, राम जी मुझे बचा लो, आज ना टीचर मुझे पूछे ही ना। और सच में भाई मैं क्या बोलूं, पूछते ही नहीं थे मुझे, घंटी बज जाता था, मेरे बारी जब आते थे घंटी बज जाता था, मैं बोले अरे राम जी तो मेरे साथ दे दिया। ये एक हो गया, और एक था भाई के एक, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे भाई बहुत बीमार रहता था, तो उस टाइम ना मेडिसिन आता था ना, 1.5 रुपए 1 रुपए चारा नहीं, ऐसा कुछ मेडिसिन आता था। और मेरे पापा ना बहुत गुस्से वाले थे, बहुत डरते थे, मतलब वो बात सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं, पहले तो धुलाई हो जाता था ऐसे थे। तो मुझे ना मेडिसिन लाने के लिए दिया, तो मैं ना तुम्हें कांच के बोतल थे छोटे छोटे, तो मैं लाते टाइम ना खेलते खेलते बच्ची थी, हाथ से गिर गए, बहुत रो रही हूँ, मैं क्या करूंगी, हनुमान जी मुझे बचा लो, तुम ही हो मुझे कुछ बचा लोगे, हनुमान जी तुम मुझे बचा लो। आज पापा ना कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब मैं घर पे गई, रोती गई, मम्मी पापा डर गए, मम्मी पापा कुछ अलग ही सोच रहे कि बच्ची बड़ी हो रही है कुछ है। तो बाद में मैंने रोके थर कांप के बोल रही हूँ, मेरे हाथ से मेडिसिन गए, मैं सरप्राइज हो गई, जो इतने गुस्से वाले पापा मेरे सर पे हाथ रख के बोलते क्या हुआ उसमें, एक तो मेडिसिन ही गिर गए, तो इतना क्यों रो रही है। मैं ना वो बता नहीं सकती हूँ, मेरा फीलिंग जो था, मैं बोली तुम तो मेरे दोस्त हो भाई, तुम तो मेरे मतलब कुछ तो हो। तो ऐसे करके बड़े हो गए, फिर शादी, बहुत जल्दी शादी हुई मेरी, बहुत मतलब छोटी थी, 16 साल की थी, कुछ मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि मैं छोटे में शादी करके मुंबई में आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंबई में आने के बाद, मुंबई का कैसा गणपति बप्पा है, तो लेकिन राम जी मेरे मन के अंदर है, हनुमान जी मेरे मन के अंदर है, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ भी पता नहीं था। मेरे हस्बैंड गणपति बप्पा करते थे, मैं गणपति बप्पा का पूजा करती थी, बट कुछ भी हुआ ना, मुझे चोट लगा, कुछ हुआ, कुछ मतलब तकलीफ हुआ, राम जी हनुमान जी, राम जी हनुमान जी, यही रहता था मेरे मुंह पे। अभी भी ऐसा है कि कुछ भी हुआ तो हाय राम, मतलब मेरे मुंह से यही आता है। माँ बाप ना, मतलब बोलते ना, माँ बाप हाथ पकड़ के बच्चे को कुछ भी धार्मिक इसमें ले जाते, मेरे मामले में ऐसा हुआ है, मेरे हनुमान जी को वापस मेरा बेटा ने दिया है। क्या बात, क्या बात है। हाँ, अभी 2022 में, तभी मैं स्कूल में जॉब कर रही थी, तो एक दिन मेरे बेटे ने ऐसे ही मुझे बोला मम्मी तुमको एक मजेदार बात सुनाती हूँ, बोले क्या, अरे देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे कोई अपने मिल गए मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में ना ऐसे करते उनका वीडियो देखने लगी, फिर से मेरे अंदर से एक हनुमान जी के प्रति मतलब एक, मैं मंदिर जाती थी, जैसा मुझे सैटरडे छुट्टी मिलता था स्कूल, मतलब शादी के बाद से स्कूल में, तो मैं हर सैटरडे मंदिर जाती थी, ट्यूसडे को नहीं होता था, मैं सैटरडे हाफ डे रहता था तो जाती। फिर मेरे बेटे ने वो जोड़ दिया मुझे, मैं फिर से वो सुनने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा, बहुत खुश रहने लगी। सडनली क्या हुआ भाई, 2022 में मेरे मतलब पहले तो कोरोना के टाइम से ही मेरे हस्बैंड का डायलिसिस, एक्चुअली मैं बोलना भूल गई, मेरे हस्बैंड एक किडनी, मतलब उनका दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस पेशेंट है, कोरोना के टाइम से ही हुआ है, बट उस टाइम भी वही बाबा को बुलाती थी, मैं बाबा बुलाती हूँ उनको, हनुमान जी को, बाबा को बुलाती थी कि आप ही देखो मेरे कोई नहीं है, और कोरोना के टाइम जॉब नहीं था, मेरा बच्चा लड़का भी, बेटा भी छोटा था। हाँ, तो सिर्फ तभी उस टाइम उसने मतलब ग्रेजुएशन, मतलब पूरा किया ग्रेजुएशन उस टाइम, तो उसको सडनली किधर जॉब मिलेगा, और मैं भी जॉब में से बैठ गई, उनका मतलब ये हो गया कि क्रिएटिनिन लेवल 20 था, मतलब सब जगह से जवाब दे रहे थे मुझे, हमको बिलीव ही नहीं हो रहा था अचानक से क्या हो गया। फिर मतलब आप सोच सकते हो एक गरीब फैमिली से पैसे कहाँ से आएंगे, इतना बड़ा ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, मैं तो छोड़ दिया, बाबा तुम करो, मुझे कुछ नहीं पता, बाबा तुम करो। मेरे बॉम्बे में मेरे जो मतलब रिलेटिव नहीं है, बट रिलेटिव से भी बहुत अच्छे कुछ जन आगे आए, उन्होंने मुझे हेल्प किया पैसे का, मतलब वो भी तो एक बड़ी बात है ना, बाबा किसी के थ्रू से मुझे हेल्प करवाए, ट्रीटमेंट वगैरह चलते गए
तभी भी मैं इतना नहीं जुड़ी बाबा से, मतलब जो एक है बाबा मेरे दिल में है, बट राइट। फिर बाद में 2022 में क्या हुआ, मेरे बेटी को शादी होने वाला था, नवंबर में शादी होने वाला था। फरवरी में सडनली मेरे हस्बैंड एकदम मतलब कोमा जैसा चले गए, ओहो! एडमिट करना पड़ा। आज सोचिए, मैं आज सुबह मैंने उनको एडमिट किया, एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने बोला एक इंजेक्शन लाओ, 4,500 का कुछ इंजेक्शन है, हुँ, हम दे सकते हैं, बट अभी देंगे तो उनका अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरा ओह! मतलब कुछ भी हो सकता है। हुँ, तो मैं ना पहले तो रोई, फिर बाद में बोली कुछ नहीं होगा। हुँ, मतलब मेरे स्टेप कैसे गए, और वहां पे ना सामने एक माता का मंदिर थे, माता रानी का एक मंदिर थे, वहां पे हनुमान जी भी थे। तो मैंने बोली माता जी आज सुबह मैं लाई हूँ, और बाबा जी मैं आज सुबह उनको लाई हूँ, मुझे शाम तक वो ठीक होना चाहिए, और कल तक मैं घर ले जाऊंगी। मतलब ऐसे मैंने दिया, हुँ, कल तक मैं घर ले जाऊंगी, मैं परसों नहीं करूंगी, कल रात उनको मैं ये हॉस्पिटल, क्योंकि आईसीयू में डाला है, 25,000 एक दिन का आईसीयू, आप सोच सकते हो मेरा हालत क्या है भाई। तो डॉक्टर ने बोला हम लोग इंजेक्शन नहीं दे सकते, कुछ तो ट्रीटमेंट करो, ऐसे ही पड़ा हुआ है आईसीयू में, सिर्फ ऑक्सीजन वगैरह लगा के, जो हुँ, दूसरा छोटा मोटा ट्रीटमेंट, उनको कुछ भी मेडिसिन नहीं दे पा रहे। हुँ, मैं माता जी को बोली मैं नंगा पैर जाऊंगी आपके उधर, और आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी को बोले बब्बा जी आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। राइट। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जो इंसान का कुछ नहीं था, मतलब ऐसे लग रहा था, मतलब आपको क्या बताऊं हुँ, मैं। शाम तक उनका होश आया, शाम को इंजेक्शन पुट किया, दूसरे दिन सुबह एकदम चंगा खाए बैठ के वो इंसान ओहो! बोलता मुझे घर ले जाओ, और मैं बोली उनको छोड़ दो। तो सबने मुझे बोले डांटे कि नहीं नहीं इतना जल्दी, मैं बोला कुछ नहीं होगा। मैंने साइन किया भाई, हुँ, साइन करके उनको घर पे लेके आने के पहले बाबा के पास गई, और उस दिन ये चमत्कार हुआ, जो मंदिर है ना 4 बजे के पहले खुलते नहीं है, और मैं गई 3 बजे, मंदिर खुला हुआ है। मैं पंडित जी को बोली ये क्या है, आज मंदिर आप जल्दी खोल दी, बोलते हुँ, पता नहीं आज ना मेरे मन को हुआ कि आज 3 बजे खोल दूं, बैठा हूँ। मैं बोले ओह! ये मेरे लिए था और कुछ ओह! नहीं, क्या बात है ना भाई। मतलब एक एक मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज हुआ ना, ये घटना हो गया, मैं तो बहुत मतलब बाबा जी को शुक्रिया किया। हुँ, फिर मेरे बेटी का शादी हुआ, नवंबर में शादी होते टाइम भी बहुत, एक बच्ची का शादी होना मतलब आप समझ सकते हो। बट बाबा कहाँ से जुगाड़ करके दिया, हर चीज, उसका साड़ी से लेके, उसका ओह! गहना से लेके, उनका मतलब ससुराल वाले भी बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेट किया मेरे राइट, साथ। मतलब ये होना भी बड़ी बात है राइट। ना भाई। सब कुछ हो गया अच्छे से, सब कुछ हो गया। फिर मेरे जिंदगी में कैसा एक एक स्टेप आया भाई, मैं आपको बोलती जा रही हूँ। जी, सडनली जैसा मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी महीने में मेरा बेटा ना तभी बायजूस में काम करता था, ओके, जॉब लगा था, बहुत अच्छा था, मतलब उसका राइट। एक वो बच्चे ने सब किया, बंदोबस्त किया, मतलब वो बेटा मेरा छोटा है बेटी से, हुँ, हुँ, 6 साल का छोटा है। ओह! तो हाँ दीदी का शादी दिया उसने। फिर बाद में दिसंबर जनवरी महीने में, दिसंबर तो अच्छा निकला, जनवरी में हुँ, सडनली मेरे बेटा का जॉब चला गया, बायजूस बंद हो गया। आपको शायद पता होगा, राइट, हाँ बंद, मैं नाम लिया है क्योंकि राइट, एक बड़ी है, राइट। कुछ भी है तो, हुँ, हाँ बंद हो गया। तो हमारा ये भी परिस्थिति नहीं था कि हमारा जमा पूंजी कुछ है, एक तो पेशेंट है घर में, हुँ, बहुत परेशान थी, बहुत मतलब जनवरी महीने से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हुँ, सोचिए इतना महीना मेरा बच्चा कैसे कहाँ से लाए, क्या किया राइट, कैसे किया, बब्बा को ही पता है। बहुत सहारे बने, हर दिन रोती थी और बब्बा का ही बोलती थी, हुँ, बब्बा आप ही करो, राम जी आप ही करो, राम जी बब्बा आपके सहारे से सिवा कोई नहीं है हुँ, मेरे। हुँ, फिर मीरा रोड में धीरेन्द्र शास्त्री जी आए। राइट, हाँ, मीरा रोड में धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, और मुझे धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे दिखाई देते थे ना, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं ना इतना टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं थोड़ा राइट। फोन में ये करती हूँ, बट फोन में भी इतना नहीं आता है। आप कांटेक्ट में मतलब उसमें जुड़े नहीं रहोगे तो वो चीज आते नहीं है। हुँ, हुँ, बस सडनली सडनली ना मुझे मेरे पास आए धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि हुँ, वो मीरा रोड में आए। मेरे बेटे को तो भी जॉब नहीं था, मैं बोली बच्चा तुझे कहीं से भी इतना तो उधार ही किया तूने, मेरे लिए इतना कर ले, मुझे ले चल वहाँ। मेरा बेटा तैयार हो गया। भाई आपको क्या बोलूं, वो बच्चा मुझे ले गया तो ट्रेन में, लेकिन आते टाइम वहां से, हमारे वहां पे ट्रेन का साधन नहीं है क्योंकि 11 के बाद ट्रेन मतलब नहीं चलता था। वो बच्चा मुझे ओला करके लेके आए घर। और जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनी, मैं मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैंने वहां पे अर्जी लगाई कि मेरे बेटे को देखो, जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जॉब भी नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं, अब देखो। हुँ, दूसरे दिन उसका एक इंटरव्यू हुआ, जॉब लगा दूसरे दिन अद्भुत। उसका इंटरव्यू। बट हाँ,
मतलब एक हमको साधन मिला कि राइट। चलो हमारा 2 टाइम तो खाने का तो राइट। इंतज़ाम हो जाएगा, हुँ, है ना? एक ट्रीटमेंट का तो इंतज़ाम हाँ, मतलब उतना उसको जॉब मतलब नहीं पेमेंट भी नहीं था, लेकिन एक आधार तो मिल गया था, राइट। हो गया। वो चल रहा था, भाई वो चल रहा था, चलते-चलते कैसा 2023 आए, तो जो बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, हमको नहीं हो रहा था क्योंकि उसका बच्चे का पेमेंट राइट। नहीं था उतना। फिर भाई हम लोग हॉस्पिटल चेंज किया दूसरा एक हॉस्पिटल, वो भी एक बड़े हॉस्पिटल है बट एक योजना के थ्रू होता है ना राइट। उस हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मेरे हस्बैंड एकदम सीरियस हो गए। ओह! मतलब ये मतलब आपको क्या बताऊं मैं वहां पे भी बहुत सीरियस हो गए, इतना सीरियस हो गए कि उनका हार्ट बंद हो गया था। तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया था ये क्या हुआ। और मेरे आंखों के सामने उनके चेस्ट के ऊपर बैठ के पंपिंग कर रहे थे। तो भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं ना उनके पैर के सामने खड़ी थी, मेरे हस्बैंड के पैर के सामने खड़ी थी मैं। और मैं बोली बाबा, सिर्फ ऐसे ही मुंह करके बोली क्या हो गया, सिर्फ बाबा का नाम लिया और अंदर अंदर से ना हनुमान चालीसा करती गई। राइट। और उनका दोनों पैर पकड़ के ना ऐसा जोर से मैंने उनको हिलाई, राइट। उठो। मैं बोले उठो, कुछ नहीं हुआ तुमको। मेरे हस्बैंड ऐसे आंख खोल के देखा, बब्बा ऐसे खड़े थे ना मेरे पास, हुँ, आप सो मतलब मैं भी सोचती हूँ कि हाँ मुझे मतलब महसूस होता है कि बब्बा मेरे पास है है। खड़े, वहां पे थे। तो और जिस दिन मैंने एडमिट किया ना भाई, आपको सच बताओ, मेरे बेटे के पॉकेट में ना 100 रुपए भी नहीं था, बड़ा हॉस्पिटल है, 100 रुपए भी नहीं था। और जिन्होंने हेल्प करने वाले थे ना, जो लोग हेल्प करते थे, उनके पास खबर पहुंचाऊ, मेरे पास मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मतलब ऐसे ऐसे हालत होते जा रहे थे। फिर जैसे वो दूसरे दिन उनको मतलब मेरे हस्बैंड को ज्यादा दिन मैंने 2 दिन के सिवा मैं हॉस्पिटल में रखती नहीं थी, कुछ भी हो। मैं बोलती थी दूसरा दिन में मुझे घर ले जाना है, मुझे इतना मतलब नहीं होता इतना राइट। पैसा भरने के लिए करने के लिए, पापा इतना हेल्प करते थे मुझे। हुँ, फिर ना मैं सोचने लगी क्या हो गया, कैसे हो गया। 1.5 दिन हुआ, उन्होंने बिल थमा दिया 25,000 अलग हुँ, से मेडिसिन का, ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब टोटल बहुत सारा हो गया, आप हुँ, समझ सकते हो। मैं ना ऐसे बैठी थी और बैठ के ना हनुमान चालीसा बोल रही थी और बाबा को बोल रही थी क्या करूं, कहाँ से लाओ, बताओ तो जरा। ऐसे और प्रेमानंद ठाकुर जी का नाम, मतलब एक बाजू में एक लड़की बैठी थी, उसका चल रहा था। ओह! तो प्रेमानंद जी बोलते महाराज। राधा नाम ले लो। यस। हाँ, लोगों को राधा नाम ऐसे ऐसा लगा, राधा नाम ले लो, ऐसा ऐसा लग रहा मुझे बोल रहा है, एक बार राधा नाम तो ले लो। मतलब 2 वर्ड मुझे मेरे कान पे आए। तो मैं पूछी बाबा जी को, बाबा जी आप चाह रहे हो कि मैं राधा नाम ले लूं, राधा राधा कर लो मेरा काम। 15 मिनट के अंदर कोई एनजीओ वाला आए उधर और बात करने लगा, और मैं सडनली उठ के उनके पास गई और मेरे प्रॉब्लम समझाई। उन्होंने ऐसा बिल करके हमको घर में छोड़ दिया। अब बताइए मैं क्या बताऊं। लोग बोलते हैं ना कि हमको इतना पैसा मिला, हमको बाबा ने इतना पैसा दिया, गाड़ी दिया, घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा का साथ चाहिए। यस। बाबा जो कदम कदम पे मेरे साथ, शायद देखिए हर किसी का नसीब में घर पैसा नहीं होता है ना, पर बाबा का साथ किसको मिलता है, राम जी का साथ किसको मिलता है, राधा जी का साथ किसको मिलता है, मुझे मिला है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ ये कि हाँ मेरे राम जी बाबा जी। और ऐसे नहीं है, मुझे ना हाथ पकड़ के ना स्टेप बाय स्टेप, जिनके पास बोलते हैं ना एक फैमिली में जब माँ की जरूरत है माँ जरूरत पूरा करते हैं, जब पापा का होता है, जब चाची के होता है, जब मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली और एक ना हाथ पकड़ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप मुझे लेके जाते एक दूसरे के पास। राइट। ये एक चीज हो गया। अद्भुत लीला, अद्भुत लीला मतलब बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव करते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। बहन एक बात कहना चाहूँगा, इतना सब कुछ बीता आप पर और आपके मुँह पर जो स्माइल है, जो भक्ति की चमक है, ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। जब दुःख आता है ना, तो वे बोलते हैं, "अरे! हनुमान जी ने दुःख दिया, भगवान दुःख क्यों देते हैं?" ये आई ओपनिंग है उनके लिए। हमें पता है अप्स डाउन्स जो भी आते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव, ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम होता है जो हमें भोगना होता है, क्योंकि इस जन्म एकदम का हो या पिछले जन्म का हो, ये सिद्धांत है, एकदम। भगवत गीता में भी कहा गया है हमारे प्रभु के द्वारा। हम्म, इतना सब कुछ होने पर भी ऐसी स्थिति जहाँ पे जेब में 100 रुपया भी नहीं, इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपके अंदर जो बल था वो प्रभु द्वारा दिया गया बल था। इसलिए हनुमान जी को एक, शक्ति के देवता कहा जाता है। वो अपने भक्त एक, को किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी हार्ड परिस्थिति क्यों ना हो, एक कॉन्फिडेंस देंगे, एक बल देंगे वो चीज से निपटने के लिए। कितना भी बुरा प्रारब्ध हमारा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी का समय मेरे हाथ है,
मैं अच्छे कर्म करूँगा या करूँगी और मेरे प्रभु पर मैं विश्वास रखूँगा। प्रभु आपको अंदर से बल देंगे उस समय से बाहर आने के लिए। और एकदम। ये आपको खुद नहीं पता होगा बहन, मैं ये मार्क माय वर्ड्स है, जो भी भक्त देखेंगे, जब भी ये यूट्यूब पर आएगा, कई लोगों के सवालों के जवाब उनको मिलने वाले हैं। मुझे कई बार बहुत सवाल आते हैं, जयेश भैया ये दुःख है, क्या करूँ? कोई उपाय बताओ। सरल भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। बस प्रभु पर विश्वास रखो, नाम जप करो। आपने क्या किया? आप विश्वास रखा आपने, राम नाम का स्मरण आप किया। बिलीव नहीं करोगे भाई, जी। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, मैं ना ज्यादा फूल पत्ती मतलब ज्यादा आपने मतलब आपको दिखाऊंगे मेरे मंदिर। मैं ना बाहर से फूल लाके मैं पूजा वगैरह नहीं करती। मुझे ना जाती हूँ सूखा सूखा फूल दिखता है मेरे मन के अंदर, सूखा फूल खरीद के लाऊं मैं बाबा के लिए, मेरे घर पे एक दिन रख के दूसरे दिन मैं पूजा करूंगी क्या? नहीं ना, वो सूखा सूखा मतलब जल गए धूप में। मेरे झाड़ पे जितना आता है, अगर आया तो दिया, नहीं आया तो मैं बोले वैसे ही रहो। मैं ये मतलब मैं अपना ऐसे भाव है करती हूँ, मेरे प्रभु मन के के प्रति। यस। मन के अंदर से मैं नहीं सूखा फूल दे सकती हूँ। मैं ऐसा सूखा सूखा फूल लाके उतना सजाया दिखाया, मुझसे जितना होता है ना मैं करूंगी, यस, बिल्कुल। है ना? मतलब वैसा प्यार करती हूँ, मतलब मैं ना एकदम से मतलब ये नहीं करती हूँ। और झगड़ती भी हूँ, बहुत झगड़ती हूँ, तुमने क्यों ऐसा किया, ऐसा है तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? और ना ऐसे लगता है मतलब आप मुझे ना हनुमान जी ना सपने में दर्शन आता है। लोग बोलते हैं ना कि बंदर का दर्शन किया, मैं बंदर स्वयं हनुमान जी का दर्शन होता है मुझे, राइट। और ज्यादातर धीरेन्द्र शास्त्री जी का। वाह! बहुत हंसते हैं मेरे साथ, बातें करते हैं, मतलब आप ओह! सोच भी नहीं सकते, बातें करते बैठ के। अरे क्या हुआ, मुझे बोलते अरे क्या हुआ, तुम तो मुझे बेटा माने हो, ठीक रहो माता जी, ऐसे बोलते। मैं बोला काश मैं इतना पुण्य करूं कि तुम्हारे जैसा बेटा फिर से मुझे दूसरे जन्म में मिले, या तुम्हारी सेवा कर पाऊं मैं, मतलब राइट, सपने में ये सब बात करती हूँ। राइट। शंकर जी आते हैं, महाकाली आते हैं, मतलब एकदम स्वयं दर्शन देते हैं ऐसा मुझे। मैं ना किसी को बोल नहीं पाती हूँ, किसी को जिसको बताती हूँ वो बोलते पागल है, मुझे सीधा बोलता है तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। प्रभु के भक्त पागल ही होते हैं। जो ये महिमा को नहीं समझ पाता ना, वो हमें पागल ही कहे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मेरे प्रभु, कोई वो प्रॉब्लम नहीं हंसते है। हो। जो कहना है कह लो। जो कहना मैं मैं कभी कभी मैं कभी कभी बोलती हूँ मेरा पागलपन तुम्हें भी लग जाए। है। बिल्कुल अच्छी बात है। अरे जीवन तर जाएगा उनका। ये पागलपन तो भाई हम तो कहते हैं पागलपन लगना चाहिए। तो जीवन तर जाएगा। वो लगना, अटैचमेंट है आपका प्रभु से, वो भाव से आप भक्ति कर रहे हो। इसलिए तो हर कदम पर प्रभु आपकी सुन रहे हैं। वे हर कदम पर आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तकलीफ आए, तकलीफ आती है ना, जब दुख आता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जो रिश्तेदार, जो हम कहते हैं ना, कई बार, हर एक जगह ऐसा नहीं मगर एकदम ज्यादातर ये केस है। ये होता है, हमारे साथ एकदम हुआ है कि जब आपके पास कठिन समय आता है ना, तब वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो जाता है। एकदम। बस एक ही है जो वो हमारे प्रभु, वो ही साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक वो ही साथ रहेंगे। और वो ही, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो प्रभु ही हमें लेने भी आएंगे। अद्भुत लीला। एकदम। प्लीज कंटिन्यू कर। हाँ भाई, और एक मजेदार बात बोलती हूँ। जी। मैं ना बस में वगैरह जाती नहीं हूँ। और एक बहुत मजेदार बात है, मतलब मैं ना नंबर ना हिंदी का ना जो 6 और 3 का ना थोड़ा मिस्टेक करती हूँ, बहुत मतलब मैं थोड़ा मिस्टेक करती हूँ। ओके। तो एक बार ना हॉस्पिटल जाने के लिए हमको ना यहाँ से 150 300 रुपए लग जाता है। ओके। तो मैं मेरे मेरे लिए ना दिन में, और उस टाइम बारिश का मौसम था, मतलब बारिश का ऐसा मौसम था कि 2 दिन बारिश होता है फिर बंद हो जाता है ऐसे। तो मैं ना ऐसे ही चली गई, और चली गई, और आते टाइम ना मेरे घर के सामने बस जो मतलब घर के सामने जो उतरते हैं ना, तो वहां पे ना 2 लिखा हुआ रहता है, मतलब नवी मुंबई का पुलिस हेडक्वार्टर और एक कलम्बोली का। ओके। तो मेरे घर के सामने वाला हेडक्वार्टर, तो लिखा हुआ रहता है। तो मैं ना सोची 150 रुपए दे के जाओ, वो 150 रुपए रहेंगे तो मेरे हस्बैंड का एक दवाई आ जाएंगे, राइट। 20 रुपए में काम हो जाएगा। तो मैं बस में जाती हूँ भाई, मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ, और वेट करते करते ना 2 बस गया, तो मुझे ना 3 और 6 में ना ओके। जंबल हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसमें क्या है, उसमें सिर्फ कलमोली लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं था हेडक्वार्टर, बट वो हेडक्वार्टर बस था, मुझे बाद में समझ में आया। राइट। और उसमें भी भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, आसमान ना ऐसे हो गया काला, ऐसा लग रहा है बादल फट जाएगा ना। और वहां पे जो बस स्टैंड पे खड़ी थी राइट। ना, कुछ नहीं था, एक सिर्फ सीट था और एक 2 लोखंड था, और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी। और छाता भी रहता तो भी मैं भीग जाती, मतलब भीग जाती, मतलब भयानक
था वो, राइट। मतलब मुझे देख के भी डर लग रहा था। और बस आते जा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हचपच गई थी। मतलब ये कुछ ना 7-8 महीना पहले की बात है, अभी रिसेंटली 7-8 महीने की बात पहले। तो मैं ना ऊपर ऐसे देखी, मैं बोली भिगाने की इरादा है क्या, मैंने ऐसे बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर पहुंचा दो मुझे, राइट। और मैं ऐसी बात करती राइट। हूँ। तो एकदम ना सडनली कोई लेडी आई मेरे कान के सामने, अरे ये तो रोड पर ही जाने वाली है बस, ओहो। और ये चढ़ गई बस में। और मैं उसके पीछे, रोड पाली, अरे इसमें तो लिखा नहीं है रोड पाली, उसमें तो सिर्फ कलम वाली लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उनको भरोसा करके चढ़ गई। हम्म। और वो आगे जाके ना मुझे दिखाई नहीं दिया, वो चढ़ी, और जैसे मैंने राइट। राइट। स्टेप चढ़ के अंदर गई ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, जो बारिश, मतलब मैं आते आते मुझे 15 मिनट लगता, 15 से 20 मिनट मेरे घर तक पहुंचने के लिए। वो 15 मिनट में जो पानी जमा हुआ था, घुटनों तक पानी जमा हुआ था, आप सोच सकते हो कितना बारिश हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास छाता नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बस में बैठे बैठे, घर आने वाले हैं, मैं भीग जाऊंगी, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ अकेले अकेले, मैं उतर के भी मुझे 5 मिनट चलना पड़ता है अंदर, मैं भीग जाऊंगी। बस आके रुके मेरे घर, मतलब वहां पे जो स्टॉप में, और मैं उसका स्टेप में पैर रखी, बारिश बंद। बंद। मैं चल के आई घर, हम्म। घर बिल्डिंग में जैसे घुसी, बारिश स्टार्ट। मैं बोला अच्छा खेल दिखा रहे हो तुम मेरे साथ। अद्भुत लीला है मतलब प्रभु की। यस। मतलब दोनों बात एक ही, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसा लगता है मेरी उंगली पकड़ के चलते। वो आपका भाव है प्रभु के प्रति, वो भाव से जुड़े हैं आप। हम किसी को ये चीज कहने जाएंगे, कोई कहेगा अरे ये ऐसा थोड़ी होता है, मगर ये एक भक्त और प्रभु के बीच का जो संबंध होता है ना, ये वही जानते हैं। और थोड़ी मीठी, इतने अटैच होते हैं ना हम प्रभु से, हम संबंध बांधते हैं, जैसे कोई गुरु का, कोई भाई का, कोई पिता का, कोई सखा का। तो थोड़ी बहुत मीठी नोकझोंक तो चलती है। प्रभु को तो सब पता है कि हमें थोड़ा लाड है, होता है प्रभु से, कि नहीं ये आपको वो हेल्प करनी ही होगी, क्यों ऐसा करना कर रहे हो पड़ेगा। मेरे साथ। हाँ, मतलब एक वो मीठी नोकझोंक, वो हाँ भाव दिख हाँ रहे हैं। हाँ। अद्भुत लीला। अब भाग्यशाली है बहन। और सब प्रभु जी की कृपा है। और एक बात, भाई जैसा मैंने बोली ना, हॉस्पिटल में जैसे पेमेंट किया उन्होंने, राइट। मतलब जो एनजीओ वाले जो पेमेंट किया, राइट। मैं ना बैठ के रो रही थी कि मेरे बच्चे का 2 दिन मतलब 2 दिन छुट्टी हो गया था। तो वहां से ना उनका ऑफिस से बहुत मतलब गुस्सा कर रहे थे कि नहीं नहीं तुमको छुट्टी नहीं मिलेगा, तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ना वहां पे भी रोई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तुरंत वहां पे बैठे बैठे मेरे बेटे को निकाल दिया, हॉस्पिटल में बैठे बैठे। मैं किसी को बोल भी नहीं पाती हूँ ये सब बात ना, आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब शेयर कर रही हूँ ये सब चीज। मेरे अपने को भी पता, मतलब मेरे जो अपने, मैं अपना क्या बोलूं, पराया क्या बोलूं, किसी को ये चीज पता नहीं है। मैं आज शेयर कर रही हूँ भाई, वहां पे बैठ के जैसा मेरे बेटे का जॉब चला गया ना, आधा घंटा भी नहीं हुआ, कहीं से एक इंटरव्यू आया मेरे बेटे को, फोन पे इंटरव्यू हुआ, दूसरे दिन से जॉब लग गया मेरे बेटे का। और अभी वो मेरा बेटा वहीं पे जॉब कर रहा है मुंबई में, मतलब परेल में जाता है बहुत थोड़ा मेहनत है, बट है हम लोग थोड़ा 2 टाइम का हम लोगों का जो बंदोबस्त है, ट्रीटमेंट का बंदोबस्त है, हो रहा है बाबा की कृपा पे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमसे ये चीज एक हो गई हमसे ज्यादा चिंता तो प्रभु को है। एकदम। प्रभु हर कदम पर आपका साथ दे रहे हैं बहन। मतलब अगर कहीं संकट आया तो तुरंत प्रभु कोई ना कोई व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि आपका कोई कार्य अटके नहीं। यही तो कृपा होती है। ऐसा नहीं होता है अभी जैसे लोग समझते हैं चमत्कार को, कि भाई पैसों की बारिश हो जाएगी, रात को सो रहा हूं, सुबह उठ के तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके काम हो रहे हैं ना, सबसे बड़ी कृपा ये है। अगर हम अपने आप को देखें और उन लोगों को देखें जो हमसे नीचे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि नहीं हम भाग्यशाली हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है एकदम जो हमारे कार्य पूरे हो रहे हैं। कई लोगों के वो भी वही, नहीं होते, सोचिए। वो भी नहीं होते। मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ बाबा को, जो मजबूरी है, जिनका सही में मजबूरी है, उनका साथ दे बाबा, उनको बेसहारा मत करो, क्योंकि भरोसा टूट जाएगा। सब कोई तो मतलब स्ट्रांग नहीं रहता है ना, कोई कोई मतलब मन से हार जाते। अभी हार जाते बोल के मैं एक हारे का सहारा का कहानी सुनाऊंगी आप। हरे का सहारा इसमें भी खाटू श्याम हमारा, मैंने कंप्लीट कर ली लाइन में। एकदम भाई, उन्होंने तो मतलब क्या बोलूं, ऐसे मैं ना बहुत सत्संग वगैरह सुनती हूँ, मैं जा नहीं पाती हूँ किधर, जी। कि जैसे बोलते हैं ना सब जगह पे होता है। मैं ना थोड़ा फोन में, मतलब मैं, मेरा कैसा है, हमेशा भजन और हमेशा मतलब प्रेमानंद ठाकुर जी का, भागेश्वर बालाजी का, आपका देख लिया मैंने, आपका भी मैंने थोड़ा देखती हूँ। मतलब मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता है ना, मेरे जी। हस्बैंड को लेकर मुझे इतना टाइम मिला, मतलब बर्तन धो रही हूँ
तब सुन लिया। कपड़ा धो रही हूँ तो मैं लगा के सुन रही हूँ, कान मेरा इधर है, मैं कपड़ा धो रही हूँ, मतलब ऐसा है, मैं ऐसे करती हूँ। तो ऐसे करते करते ना एकदम सडनली मुझे खाटू श्याम जी का ये आया, मतलब फोन पे ही आया, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं बोले हाँ हम लोग बचपन में पढ़े थे, बट उनका महत्व कुछ पता नहीं था। तो मैं बोली इतना चमत्कार है, मैंने मन में सोची इतना चमत्कार है, अरे बाबा कब जाऊंगी मैं, कब ले जाओगे मुझे। तो मैं बोले अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 साल से भाई मेरे हस्बैंड का जब से हुआ है, मैं ना बाहर कदम नहीं रखती हूँ। मतलब हम लोग किधर घूमने के लिए 4 घंटे के लिए भी जाने, क्योंकि उनको ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, सांस रुक जाता है, मतलब कहीं पे जाने के लिए नहीं होता है, मतलब उनको चलने भी नहीं होता है। मतलब घर में चलते थोड़ा थोड़ा, बट बाहर भी थोड़ा चलेंगे ना उनको सांस फूलता है, पानी जमा हो जाता है ना उनको, पानी मतलब उनको फिल्टर करना पड़ता है वगैरह, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं ऐसे ही मैं बोल रही थी बाबा को कि मुझे तो किधर भी, मुझे वृंदावन जाने के लिए इतना मन है, लेकिन अभी तक मुझे मुझे पता है 100% मैं जाऊंगी, मुझे भरोसा है। पर मैं बोली खाटू श्याम, कभी राजस्थान गए भी नहीं, पता नहीं कुछ भी, और जा पाऊंगी क्या बाबा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, ऐसे। कुछ दिन के बाद ना, ज्यादा दिन नहीं, मतलब ऐसे बोलने के बाद ना मैं एक दुकान गई थी, तो मतलब कुछ लेने के लिए, तो वहां पे देखा ना श्याम जी का फोटो, मैंने एकदम उठा के गले लगा लिया अपने आप। तो भाई मुझे बोल रहा है दीदी आपको पता है ये कौन है। मैं बोला मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मेरा भाई है। तो बोलते दीदी आप ले जाओ, दीदी आप ले जाओ, आपके साथ जाने वाले इसलिए आपको, मतलब ये सामने थे, और एक ही था वो चीज, मतलब एक ही फोटो था। मैंने उनको ऐसे लिया और बोली कितना है, मतलब बोलते आप ले जाओ। मैं बोले नहीं, ऐसे बाबा को ले ले जाऊंगी, आपका भी तो आप रखे थे क्यों। उतना दक्षिणा पैसा उनको दिया मैंने, और मैं बाबा को ले आई घर। बाबा आने के 4 दिन के बाद मेरे बेटी फोन किया मुझे, फोन मतलब ससुराल से, मम्मी हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, आप जा पाओगे। मैं बोली ये क्या, मतलब मेरा रोंगटे खड़े हो गए। खाटू श्याम में मैं इनको देखी, बाबा को, मतलब भाई को मैं देखी कि क्या चमत्कार कर रहे हो आप, मुझे बुला रहे हो, लेकिन मैं जाऊं कैसे, मुझे तो आंसर दे दो, अब जाऊं कैसे मैं। फिर भाई उनका, मेरे हस्बैंड का डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होता है, मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, कल था। तो अगर बीच में एक भी डायलिसिस बंद हुआ तो वो सीरियस हो जाते, मतलब उनको बहुत तकलीफ होता है, मतलब पूरा रात जागना पड़ता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, फिर उनको एडमिट करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ सिचुएशन हो जाता है, एक भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते। बट मैंने ना मन में बाबा को बोली अगर ले जाना है, तुमने मुझे लालच दिखाया, तुमको करना पड़ेगा। और श्याम जी को बोली भाई तुमको करना पड़ेगा, मुझे बुला रहे हो ना आप, लालच दिखा रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था करना पड़ेगा। भाई टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे कुछ भी, मैं पैकिंग तो किया, लेकिन अभी तक पता नहीं है मुझे कि मैं कैसे क्या करूं। फिर हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट किया कि मेरे नाइट शिफ्ट है, तो उनको बोली नाइट में मत कराओ, मेरा गाड़ी रात को मंडे को 7 बजे तक है, तो आप सुबह कर लो। तो सुबह उनका डायलिसिस हुआ, सुबह भी डायलिसिस, मतलब 12 से स्टार्ट हुआ। आप समझ सकते हो एक इंसान को, पेशेंट को मैं 12 बजे से कितना 4 बजे तक उनका डायलिसिस, उसमें उसका एक प्रोसीजर है और 1 घंटा लगता है, बट उनका ज्यादा 3.5 घंटा ही डायलिसिस किया, फटाफट किया। हम लोग वहां से, मतलब हॉस्पिटल से हम लोग सब लेके निकले, मेरा बेटा भी तैयार था, सबने। मैं सोच रही हूँ स्टेशन में जाके उतना चलेंगे कैसे, मैं वो भी सोच रही हूँ। और एक तो डायलिसिस का भी बहुत थक जाते हैं, मतलब उनको ना उठने भी नहीं होता, आंख नहीं खोल पाते बेचारे, और बात नहीं कर पाते। वो देख रही हूँ ना, मतलब अजीब सा मुझे कुछ अजीब लगा, वो चल रहा है, मैं बोली ये क्या हो रहा है, उनको चल कैसे रहा है। फिर भी मैं ना अंदर अंदर से डर रही हूँ कि अगर बाई चांस कुछ हुआ तो मुझे तो सब कुछ कैंसिल करके इधर ही बैठना पड़ेगा। मैं ना व्हील चेयर के लिए ढूंढ रही थी कि एक व्हील चेयर मिल जाए, और मुझे ना उतना स्टेशन वगैरह का पता नहीं है, और मेरे फैमिली, मतलब मेरे बेटी, दामाद, उनके मम्मी सब आगे आगे जा रहा है, और मैं इनको लेके जा रही हूँ पीछे। तो मैं ना व्हील चेयर देखते देखते देखी, मतलब ट्रेन खड़े तो उसके बाजू में एक व्हील चेयर पड़ा था। मैं बोली बाबा, श्याम बाबा और बब्बा, ये किसका है मुझे पता नहीं, अभी तो मैं ले रही हूँ, मुझे माफ कर दो। उनको ऐसे बिठाई और इतना जोर से भागी व्हील चेयर लेके। पीछे से कोई आए, बोले दीदी ये हमारा व्हील चेयर है। मैं उनको सब बताई कि देखिए ऐसा, तो कोई बात नहीं दीदी, आप ले जाओ, उनको बिठाओ और हमें दे दो। मुझे उतना रास्ता दे दिया, फिर उनको ले गए, हम चले गए, पहुंच गए श्याम बाबा के वहां पे।
और हम लोग मंगलवार को पहुंचे, मंगलवार को रात को ही दर्शन हुए हमारा, इतना अच्छा दर्शन हुए। और हम मुझे न्यूज मिला था मंडे इतना भीड़ था, मतलब कोई कदम भी नहीं रख सकते। पर जब हम गए दर्शन के लिए, ज्यादा नहीं, 100-150 लोग कि 200 लोग होंगे। और उनको तो इतना, मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा दर्शन हुए, मतलब बहुत अच्छा दर्शन हुए। उधर अंदर व्हीलचेयर में लेके गए, बहुत अच्छा। और मुझे भी, हम लोगों को फैमिली को इतना बहुत अच्छा, एकदम शांति से दर्शन हुए। हम लोग बाहर आए, फिर भाई वहां पे इतना ठंडी था ना, मुझे ठंडी नहीं लगता है, कपकपा रहे थे, मैं कांप रही थी। और ये मेरे पति ना घूम रहे थे, स्वेटर वगैरह डाला। मेरे हस्बैंड ना घर में फैन चालू नहीं करने देते, मतलब उनको इतना ठंडी लगता है, मतलब उनका ब्लड का प्रॉब्लम है ना। तो भाई वो घूम रहे हैं राजस्थान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाए होटल में बैठ के, मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, सब कुछ खाए। जो घर में खाना नहीं खाते, आधी रोटी भी नहीं खाते, खाना खाए। जहाँ पे हम लोग ठहरे थे, वहां पे वो अच्छे से आराम से कंबल वगैरह, मुझे ठंडी में रात को नींद नहीं आया। फिर ज्यादा आराम नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन पूरा घूमे वहां पे, खाटू श्याम के उधर वो जो कुंड है वहां पे गए, वो गए खुद, वहां पे जाके सब दर्शन वगैरह किए। फिर शाम को ट्रेन था, इतना ट्रैवलिंग करके फिर हम लोग घर पे आते टाइम दादर उतरे। भाई आपको बताओ, दादर में ना स्टेशन में उतरने के बाद बहुत रास्ता, मतलब उनका जो ब्रिज है ना, नीचे उतरने के लिए बहुत चलना पड़ता है। राइट। और ना वो सीढ़ी ना बंद था, मतलब इलेक्ट्रिक जो सीढ़ी था हाँ। बंद था। तो बंद था तो ना, मैं, मेरे बेटी, दामाद, उनके मम्मी सब ना हैरान हो गए, और मैं उनका हाथ पकड़ के रखी थी राइट। और उनको छोड़ती नहीं, मुझे डर लगता है, मतलब कि, तो मैं बोली कैसे जाएंगे अभी, कैसे? तो मेरा दामाद बहुत लंबे चौड़े है ना, तो बोले मैं पापा को गोद में उठा के ना ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो मैं बोली नहीं, इतना भी लंबे चौड़े एक जेंट्स को गोद में उठा के तकलीफ भी होता है, इतना छोटा मोटा सीढ़ी भी नहीं है, राइट। इतना बड़ा स्टेशन का सीढ़ी है। और पीछे मुड़ के देखी तो मेरे हस्बैंड गायब। हम ढूंढते रहे, भाई कहाँ गए, कहाँ गए, ये कहाँ गए? हमको मतलब इतना नहीं हुआ कि ऊपर देखे, वो ऊपर से हमको बुला रहे, आ जाओ आ जाओ, मैं चढ़ गया। हम लोग ना वहां पे बैठ गए भाई कि ये क्या हो गया। और वहां से भी ब्रिज इतना लंबा है, वो हमारे आगे, ऐसा लग रहा है उनके ऊपर ना कुछ, मतलब एक बाबा का बोलते ना, हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। और मैं ना पैर में दर्द में मैं बैठ गई वहां पे कि मुझे 2 मिनट रुको, मुझे सांस लेने दो, मुझे थक गए। बोलते नहीं नहीं, चलो चलो चलो, घर जाना है, घर जाना है, अभी मुझे रेस्ट करना है, घर जाना है। फिर हम लोग उतर के गाड़ी में बैठे, घर आए, दूसरे दिन डायलिसिस हुआ। उनको कुछ तकलीफ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। लीला। और तब से उनको बोलना नहीं चाहिए, एक अलग ही, मतलब उनका चेहरे में एक अलग ही ये आ गए। भाई मैं रील बनाती हूँ, आपको बताया नहीं मैंने, पहले मैं थोड़ा रील बनाती हूँ। मैं फेसबुक में और इंस्टाग्राम में थोड़ा रील बनाती हूँ, यूट्यूब का भी चैनल है, बट नहीं कर पाती, उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। मेरे साथ रील बनाते कभी कभी। ओह, क्या बात है। हाँ, तो ये है। और ये भी हो गए। और एक बात भाई, एक आश्चर्यजनक बात है कि मेरे हस्बैंड का जो डायलिसिस होता है ना, वो कैथेटर लगता ओके। है। एक होता है फिस्टुला बनता है, मतलब कैथेटर लगाने के बाद फिस्टुला बनता है। ओके। तो फिस्टुला 4 साल था, तो खराब हो गया किसी कारण की वजह से ना, वो ऑपरेशन करके निकाल देना पड़ा। ओके। तो यहाँ पे 2 पाइप ना हार्ट के साथ ज्वाइन रहता है, ओके। वहां से पाइप लगा के, मतलब वो डायलिसिस होता है। राइट। तो वो जब लगता है ना, वो जो कैथेटर लगता है ना, उसका इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है, बहुत डर रहता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कम से कम 1.5 महीना, 1.5 महीने के बाद आपको निकाल देना है। ओके। और पंप कैथेटर चेस्ट में बिठाना है, बट वो भी 6 महीना ही चलेगा, उसका बहुत मतलब कॉस्ट है उसका। तो मैं बोली मुझसे तो नहीं होगा इतना, कहाँ से लाऊंगी मैं? ये है ना, मैं श्याम बाबा की तरफ देखी, भाई की तरफ देखी, और बाबा तो है ही, बाबा तो मन के अंदर है ही। श्याम बाबा को बोली, श्याम बाबा क्या करना है, जब तक जुगाड़ नहीं होता है, अगर जुगाड़ करके तुम दे रहे हो तो दे दो, अगर नहीं हो रहा है, मेरे नसीब में नहीं है, अगर इतना है तो तुम देखो। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, आज 6 महीना हो गया उनका वो कैथेटर लगा हुआ है, ना उनको इन्फेक्शन हो रहा है, ना उनको कुछ तकलीफ है। डॉक्टर खुद बताए, आश्चर्य हो गया, क्या मैडम क्या कर रहे हो, 6 महीना हो गया। मैं बोले कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा। प्रभु आपके साथ है बहन, ना से ये रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर आप जो प्रभु का स्मरण जो करते रह रहे हैं ना, बस ये उसी की ताकत है। वो जो विश्वास है ना, इसलिए तो प्रभु वो विश्वास को टूटने नहीं दे रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखने मिला है। कम वोट में कितने भी उतार चढ़ाव आए जीवन में, प्रभु को ना भूले। ये जो विश्वास है ना, ये ही तो आपको हर कदम पर आगे बढ़ा रहा है और आपका विश्वास बढ़ते ही जा रहा है। और हनुमान जी की महिमा इस कलयुग में अपार है, वैसे ही हमारे खाटू श्याम जी की भी महिमा अपार है। नवी मुंबई से राजस्थान खाटू श्याम जाना, वो भी इस स्थिति में जहाँ पे आप डरते थे कि दिन में 3-4 घंटे भी अगर बाहर जाना हो आपके पति को अकेला छोड़कर, तो भी कई बार जैसे आपने बताया टेंशन वाली स्थिति नहीं है। होता है। हाँ, और वही इंसान फुल एनर्जी के साथ अगर वो रेलवे स्टेशन की लंबी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने के बाद उनके अंदर जो एक ऊर्जा है, यही तो है बड़े बड़े धामों में दर्शन करने का प्रताप। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की जो वाइब्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो बुलावा था, जब आपने उनको गले लगाया ना, वहां पे दुकान पे गए थे, बस समझ लो वे आना चाहते थे आपके घर, और वो बुलावा ही था। और कहीं ना कहीं हनुमान जी ने ही वो प्रेरणा दी होगी वो सारी व्यवस्था हाँ, कराने के लिए, ताकि आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएं, ताकि खाटू श्याम जी की कृपा भी आप पर हो। तो आप उनकी छत्र छाया में है बहन, आप भाग्यशाली है। अद्भुत लीला प्रभु की। और भी कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। और एक है जी। लास्ट, जब उनका जो फिस्टुला ऑपरेशन हुआ था, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जब ऑपरेशन हो मतलब उनका ब्लीडिंग हो रहा था, हम्म, इतना बड़ा ना होल हो गया था वो हम्म, इसमें, और पंप लगा हुआ रहता है, तो ना पिचकारी जैसा ब्लड जाता था उनका, ओके, तो वो बांध के रखते थे, ओके, मतलब उसको खोल नहीं पाते थे, और अगर 2-4 दिन और रह जाते थे, मतलब रह जाता है ना, हाँ, तो कैंसर हो जाता था, मतलब कुछ ओके, भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने बताए थे। हम्म, तो उसके पहले दिन ना हम लोग, मतलब जब भी हम लोग दिखाने वाले थे कि ऑपरेशन करना है क्या है, हम्म, तो जन्माष्टमी था, मतलब जन्माष्टमी के पहले दिन, और मैं ना दुकान गई थी, मेरे घर में लड्डू गोपाल वगैरह नहीं था, हम्म, कुछ मतलब मैं कैसे सेवा करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि सेवा करना पड़ता है, ये है वो है, तो मुझे डर लगता था। मैं गई, और मैं एक ही दुकान में जाती हूँ जहां से मैंने बाबा को लेके आई ना, हम्म, उसी दुकान में मैं क्या बताऊं, लड्डू गोपाल ने ऐसे सजा के रखे थे, हम्म, और मैं दुपट्टा पहनी थी ना, दुपट्टा तो ऐसे रहता है, ऐसे उड़ के कहाँ से जाएगा, राइट, राइट, और वो दुपट्टे में ना लड्डू गोपाल ना रस्सी से बांध गए थे मेरे दुपट्टे से, ओहो, और मैं ऐसे किया तो लड्डू झट से गिरा, मैं बोली क्या गिरा, मुझे इतना मतलब अजीब लगा, नहीं नहीं नहीं, फिर से खोली मैंने, राइट, खोल के बात कर रही हूँ, फिर दुपट्टा गया भाई, 2 बार। मैं बोली ये क्या होगा, और मतलब ऐसा नहीं है कि और भी तो है, बड़े बड़े सब थे, एक पर्टिकुलर जो लड्डू गोपाल है ना, उसके ऊपर ही ऐसे हो रहे थे, राइट, तो बोल रहे दीदी ये देखो, आपका हाथ थाम लिया, वो जाना चाहते हैं, मैं बोली ये क्या बात है, हम्म, हाँ, बोलते देखो क्या कर रहे हैं, तो मैं बोले आप जाना चाहते हो मेरे साथ लड्डू गोपाल, पर मैं तो पैसा नहीं लाई, राइट, मैं तो आपको लेने के लिए मैं आई नहीं। राइट, तो वो भाई क्या बोले, दीदी आप ले जाओ ना, आपके पास कितना है, मैं बोले मेरे पास ना 150 रुपए है, राइट, बोलते दे दो, मैं और उन्होंने खुद उनका बिस्तर दिया, कपड़ा दिया, श्रृंगार, उनका मतलब छोटा मोटा सामान, हाँ, यस, बोलते जाओ दीदी, बोले मैं कैसे पूजा करूँ, बोलते आपका जैसा मन करे वैसा यस, करो, और सच में मैं लाई, घर में लाई उनको, मेरे हस्बैंड को दिखाई, को मैं ऐसे बोली बाहर से ही, मैं हमेशा बोलती थी ना राइट, कि काश मेरा और 2-3 बच्चे होते, राइट, 2 बच्चे, एक का शादी हो गया, एक बेटा बहुत मतलब तकलीफ में राइट, है, एक और रहता बेटा या बेटी कोई भी, तो मुझे एक सहारा मिलता। मेरी बेटी बोलती है तुम्हारा बेटा बेटा कर रहे थे ना, ये देखो आ गए, राइट, छोटा वाला तुम्हारा। और मैं बाहर से मेरे हस्बैंड को बोली कि मेरे छोटू आए हैं, आप देखो, हम्म, उनको दिखाई, और मतलब बच्चे जैसा उनको निलाई वगैरह सब राइट, किया, जितना मेरे, मैं पुजारी वगैरह नहीं रखी थी, राइट, मतलब मेरे हिसाब से मैंने उस दिन पूरा पूजा वगैरह किया, रात को जन्माष्टमी का जो रात हुआ, हम्म, दूसरे दिन मतलब मुझे उनका दिखाने के लिए जाना था, मुझे ये सब पता नहीं था कि उनका कैंसर हो जाएगा, राइट, उनका इतना ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा राइट, है, अंदर इतना सड़, मतलब वो ना मतलब राइट, सड़ गए थे अंदर से, मुझे राइट, समझ में नहीं आया था। हम्म, बट जैसा ये सब करके मैं गई ना हॉस्पिटल में, मुझे तुरंत तुरंत पता चला, और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया, हम्म, और उनका जो पिक्चर दिखाया था ना, पूरा एकदम मतलब इतना मोटा, मतलब उसका नस ना इतना मोटा हो गया था अंदर ओके, से। राइट, मैं बोली इसलिए आप आए थे, मैं पूछी लड्डू गोपाल को, आप मुझे सहारा देने के लिए आए थे, यस, मैं बोल रही हूँ ना भाई के, जब जब जिस जिस जगह पे जरूरत है, मुझे हाथ पकड़ के उस जगह पे मेरे बुब्बा जी लेके गए, लेके गए, राइट। कि अभी तुम्हारा सहारा इस जगह पे होगा, अभी तुम्हारा सहारा इस जगह से होगा, मतलब आप इतने भाग्यशाली है ना बहन। हनुमान जी राम जी की तो कृपा है, है खाटू श्याम बाबा की कृपा है, कृष्ण कन्हैया लाल हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है,
भोलेनाथ जैसा आपने बताया स्वप्न में आए, देवी माँ भी, ये हम किसे कहें? ये जो अनुभव करता है ना, ये वही जानता है। और हम हमें विश्वास इसलिए क्योंकि उनकी कृपा ही अलग है। मतलब ये अलग है। वो हमारी कल्पना से परे हैं। हम जो सोचते हैं उससे कहीं आगे उन्होंने सोच रखा है हमारे लिए कि मेरे भक्त वही को क्या चाहिए, किस टाइम पे क्या सही है, क्या। देखिए, एक काम नहीं अटक रहा आपका, कहीं न कहीं कोई संकेत मिल जा रहा है, किसी के द्वारा कोई पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो कहीं न हो कहीं किसी जाएगा। रूप में आके वे आपकी सहायता कर रहे हैं, किसी के माध्यम से वो हेल्प हो रही है और आपके काम बनते जा रहे हैं। एकदम, बाकी एकदम। आप जिस स्थिति से हो या वहाँ पे तो नौजवान युवा भी कई बार हिम्मत हार जाता है। नौजवान युवा जो मगर नहीं यस, मेरा सॉरी मैं काट जी, रही हूँ, जी, मेरे बेटा जो है ना वो कभी-कभी ना थोड़ा-सा मतलब यस, लूज़ हो हो जाता है। जाता है, राइट, मैं बोलती हूँ नहीं बच्चा, एकदम छोड़ दे, राइट, एकदम छोड़, तेरा कर्म करते जा और यस, उनके ऊपर छोड़ दे। तुमको बचाना है बचाओ, बिल्कुल, तुमको लेना है ले जाओ, और क्या चाहिए? बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। और आप जो भाव से जुड़े हो ना, बस यही आप अपने संतान को भी बताएगा ताकि जीवन में वे अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें। और धन्य है, नमन है आपकी भक्ति को बहन, आपके अनुभव को जानकर हम धन्य हो गए, भाग्यशाली हम समझते हैं अपने आप को, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इन अनुभवों को जानकर किसी का जीवन बदल सकता है। किसी के लिए कहते हैं ना, वो डूबते को तिनके के समान एक प्रभु का सहारा मिलेगा, जिन्हें विश्वास नहीं था और जो आप जैसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी-सी बात कहूँगा, जैसे आपके हस्बैंड जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सिमिलरली वैसी ही प्रॉब्लम से हमारे जो संत महात्मा जो प्रेमानंद महाराज भी जूझ रहे हैं। मगर देखिए 17-18 साल से बस राधा, 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 राधे कृष्ण। उनको पता है राधे। मेरी 2 किडनी, एक राधा और एक कृष्ण है। उनको जब तक रखना है मुझे इस पृथ्वी पर, वे रखेंगे। फिर लास्ट में वही लेके वो विश्वास देखो। और आपके चेहरे पर भी प्रभु के प्रति जो विश्वास है ना, मतलब कोई नहीं कहेगा आपका फेस देखकर कि इतना सब कुछ चल रहा है आपके जीवन में। क्योंकि आपको अंदर से वो इनसिक्योरिटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आप उनकी छत्र है। छाया में हो। धन्य हो गए, थैंक यू वेरी मच बहन। और यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूँगा बहन, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशनल अनुभव है। वैसे ही आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने। वैसे आप कब से हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं और कैसे, मतलब बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। एक्चुअली भाई क्या है, मतलब मैं ना आपको बोली ना, मैं काम करते-करते मतलब अच्छा, सब सत्संग वगैरह सब सुनती हूँ, तो राइट, स्क्रॉल करते-करते आ गए। मैं पर्टिकुलर एक टाइम नहीं बता सकती हूँ, आई थिंक फरवरी कुछ तो ओके, लास्ट 2023 का शायद। राइट, मैंने एक-एक मतलब भाई तो आपका वो सुन के ना मुझे बच्चे बोला, अरे मेरा बाबा का सुना रहे थे, मुझे बहुत एक अलग ही लेवल का ये होता है ना अंदर से राइट, कि मैं सुन लेती हूँ। मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत एकदम से सुकून मिलता था एक। हुँ, और मैंने 40 दिन का ना संकल्प अभी लिया था कुछ ओके, दिन पहले। हुँ, हाँ, वो किस लिए लिया था मैं बताती हूँ। हुँ, भाई मेरे हस्बैंड का जब डायलिसिस होता है ना, वहाँ पे जो हॉस्पिटल में ना मतलब एक योजना चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हुँ, कुछ 1.5 लाख रुपए ही देता है। ओके, बट उनका जो एडमिट हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, ये सब करके ना खर्चा हो गया था। तो ये जनवरी को ना, जनवरी से हमारा पेमेंट चालू हो गया। हुँ, पेमेंट मतलब एक बड़ा सा अमाउंट, मतलब एवरीडे का बड़ा अमाउंट। आप सोच सकते हो कि एक राइट, मतलब वीकली 3 बार करना और ऊपर से उनको ले जाना आना सब कुछ खर्चा, एक बड़ा अमाउंट था। अमाउंट नहीं बता रही हूँ मैं, यस, बट वहां कहाँ से जुगाड़ होगा। हो सकता है मेरा बेटा का अभी जॉब अच्छा चल रहा है, बट उतना तो नहीं कि मतलब उतना अमाउंट अरेंज करेंगे, क्या है। तो मैं ना बाबा को बोली थी हुँ, कि बाबा आप कर दो। मैं सामने एक मंदिर है हमारे घर के सामने, 15-20 मिनट के दूरी में हुँ, मैं जाती हूँ। जाके बोली थी कि बाबा मैं क्या करूँ। हुँ, तो क्वेश्चन पूछी थी वहां पे। तो आने के बाद शाम को जब मैं ना खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, और आपका मतलब सडनली आए और राइट, वो मैंने उसमें देखी संकल्प ले रहेगा। संकल्प, तो राइट, मैं बोली मैं भी लेती हूँ। मुझे उतना बैठने नहीं होता है, क्योंकि हुँ, मेरा मेरा भी अभी मतलब इतना करके थक यस, जाती हूँ। तो मैं 40 दिन का संकल्प लिया, 11-11 बार। ओके, तो मैंने वो लिया है, मतलब किया मैंने, और उनको बोली हूँ बाबा मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, हुँ, सिर्फ ये उतार दो दिन, ये दिन उतार दो, यस, कैसे भी करके मेरे बच्चे को सहारा दे दो। यस, मैंने ये मांगी थी बाबा, भाई मैं ये नहीं मांगी थी मुझे पैसा दे दो, पैसा जुगाड़ कर दो, ये कर दो। हुँ, मैं बोली थी मुझे सहारा दे दो, मतलब इस जो संकट है इस संकट से आप निकाल दो।
और सच में बोलो, हाँ मेरे बेटे को तकलीफ हुआ, पर उस तकलीफ को मैं तकलीफ नहीं मानूंगी। क्यों? बाबा ने सहारा दिया तभी तकलीफ को झेल पाए ना हम। यस। मेरा उतार दिया भाई। अभी फिर से वो योजना चालू हो गया। यस। अभी इसी मतलब अभी एक ही हफ्ता हुआ है योजना चालू हुआ है, और हम लोग अभी मतलब थोड़ा भी रिलैक्स हुए थोड़ा, बट अभी भी उनका एक है, मैं बाबा को बोली हूँ, उनका एक ऑपरेशन है, मतलब जो फिस्टुला फिर से बना यहाँ पे शोल्डर से ना उनका वेन निकाल के यहाँ पे ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए ना मतलब 1.5 लाख को कुछ तो लगेगा, तो उसका भी पता नहीं, बाबा ही बंदोबस्त कर देंगे, क्या करेंगे, आप चिंता ना बाबा के ऊपर भरोसा नहीं। प्रभु ने यहाँ तक लाया है तो आगे सारी व्यवस्था वही कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपने अपने जीवन की डोर उनको दे दी है ना कि अभी आपको ही संभालना है, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें। बस वो विश्वास जो आपने अब तक बनाए रखा है, और अब तक सारे काम प्रभु ने आपके किए हैं, सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, वो भी आप इनफैक्ट मांग भी नहीं रहे, बस आपको देखना है। आप कुछ ऐसा देखना नहीं कि है। मुझे इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए। आप बस जैसे आप उस सत्संग में गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो मीरा रोड मुंबई में हाँ, गुरु जी के सामने, मतलब आपने बाबा जी को बोल दिया बस ये मेरा बेटा है, आपको देखना है अभी। देखिए, देखना है। प्रभु को तो सब पता है। क्या पता हम इतना मांगे और प्रभु ने कुछ अच्छा हमारे लिए सोचा। काम बन रहे हैं ना, काम बन रहा है, ये सारी व्यवस्था। और जब हमारे पिछले प्रारब्ध का हमारा भोगना पूरा हो जाए, ये प्रेमानंद जी कहते हैं, उन्होंने अपने सत्संग में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। कोई कहता है ना कि ये बहुत दुख पड़ रहा है, हम भगवान को भी भज रहे हैं ना, तो हमें दुख बहुत पड़ रहा है। तो वे क्या कहते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि जो पिछला प्रारब्ध है आप जल्दी जल्दी भोग लो, ताकि अभी जो अच्छा जो आपने बोया है उसकी फसल आप अच्छी काटो आगे। बस माना कि रात लंबी है मगर सवेरा जरूर होगा, आप चिंता ना करें। जरूर, और मुझे जरूर इतना होगा। और विश्वास है कि प्रभु पर इतना विश्वास है अटूट कि एक दिन मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा और भी नई अनुभूतियों के बिल्कुल। साथ आपके साथ। है भाई, और एक बहुत है, एक छोटा सा बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे तो मीरा रोड पे, जी। मतलब लास्ट 2023 में हम्म, मीरा रोड में आए थे, बट लास्ट में मुझे प्रॉपर डेट याद नहीं आ रहा है। मुझे ना एक दिन रात को सपने में आया, धीरेन्द्र शास्त्री बोले आजा मैं यहाँ पे हूँ। मैं बोले कहाँ पे है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था राइट। कहाँ पे है। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। बोले इतना क्यों हंस रहे थे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरे दिन तीसरे दिन मैं मेरे हस्बैंड एकदम सडनली मेरे मन में आया, पनवेल बोल के जगह है। मैं मेरे हस्बैंड को बोली चलो तो थोड़ा घूम के आती हूँ पनवेल में। घूम के आती हूँ मतलब वहां पे मंदिर, मेरा घूमना मतलब मंदिर। मंदिर, राइट। मैं दर्शन करने मतलब मैं मिलने जाती हूँ, राइट। घूमने नहीं, मैं मिलने मिलने जाती हूँ। जाते मैं बोली बहुत दिन मैंने मेरे बाबा से हैं। मिली राइट। नहीं हूँ, और वहां पे कैसे माता जी का भी मंदिर, मैं आपको बोली ना माता जी का राइट। मंदिर है, वहां पे बाबा भी है, साईं बाबा भी है, बहुत है। मैं बोले चलो हम लोग थोड़ा मिल के आते हैं उनसे, बहुत दिन हो गए। तो जैसे मैं गई ना तो देखी धीरेन्द्र शास्त्री जी का मतलब पोस्टर लगा, या इतने छोटे छोटे पोस्टर ना मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, कहाँ पे आ रहा है कुछ समझ में नहीं। मैंने दूर से फोटो खींची, मतलब मैं ऑटो रिक्शा से जा रही थी और दूर से वहां से मतलब एक रिक्शा चलते हुए रिक्शा से जा रही थी, अब कितना फोटो खींच सकते हो, राइट। लेकिन मैंने खींची, मतलब राइट। मैं बोली आ जाएगा, मुझे इतना भरोसा था आ जाएगा, मुझे दिख जाएगा। राइट। घर में आई, वो फोटो को मैंने बड़ा किया, करके देखी जहां पे हम गए थे पनवेल में, वहां पे ही आ रहा है 2 दिन के बाद। क्या हुआ? यस, वो वापस तो आए मुझे थे। वैसे ही बुलाया, यस, हाँ मीरा के वैसे बाद मुझे वापस बुलाया, तू तो बाहर नहीं निकलती है, तुझे दिखाई नहीं देता है, तू आ जा यहाँ पे देख ले पोस्टर। और मैं जाके दर्शन, मेरे घर के सामने ज्यादा दूर नहीं है, आए। राइट। आधा 1 घंटे का रास्ता है। मैं जाके दर्शन करके उनका एकदम सामने से, मैं आपको फोटो भेजी हूँ, देखिए राइट। उनके राइट। लिए मतलब ड्राइंग करके यस। यस। लेके गई थी, और मेरे वो बेटे ने बनाया था। थैंक यू वेरी मच। बहुत मतलब एकदम सामने से दर्शन हुए, और ऐसे लग रहा था ना, मुझे बुलाया नहीं था बट मुझे ना ऐसे लग रहा था मेरा मतलब राइट। पूरा हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पूरा हो गया। वो न्यूज वाले भी दिखाए, और मतलब मुझे अच्छा लगा, और सामने से देखी मैंने, बाबा जी खड़े थे, राइट। और ऐसे लग रहा था मेरी तरफ देख के ना मुस्कुराए, मतलब एक राइट। एक झलक। राइट। राइट। मैं बोला एक झलक, तो मैं बोले अच्छा सपने में ही बात करो, मैंने उनको ऐसे ही बोली सपने में ही बात करो, उसमें कंफर्टेबल है, भीड़ बट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, सपने में ही बात करो। भाई और एक बात आपसे ओके। जुड़ने के मतलब अभी जो बात कर रही जी हूँ जी। ना, 2 दिन पहले मुझे सपने में आया कोई गुरुजी हम्म। मेरे सर के ऊपर हाथ रख के बोले बहुत तेरा दिन अच्छा आ रहा है, ओके। तुझे कोई मिलने वाला है। ओके। और आपको जैसे मतलब उसी राइट। दिन राइट। मतलब जैसे मतलब हाँ हाँ। कल ही शायद राइट। 5 बजे सुबह मैंने सपना देखी और आपका मैसेज आया कि हम
बात करेंगे ये बाबा के तो बारे में। प्रभु सारी प्रेरणा दे रहे हैं, प्रभु ने सारी व्यवस्था की है, हम तो सामान्य भक्त हैं, प्रभु की लीला। ये तो और भाई मैं ऐसी प्रेयर देखती हूँ ना, मतलब कोई सपना नहीं है, मतलब मेरे आंखें मेरा नींद बहुत कम है, मतलब बहुत जागी हुई नींद है। राइट, तो इतना सा भी आवाज हो जाएगा तो मुझे नींद खुल जाता है। मैं बस क्योंकि आदत पड़ गई, रात जाग जाग की मुझे आदत पड़ गई ना वो चीज का, नींद नहीं आती। तो मैं ना ऐसे जागी हुई, मतलब सपना भी नहीं बोल सकते, मतलब पूरा देखती हूँ मैं, राइट, पूरा देखती हूँ। शंकर भगवान मुझे बुला लेते, जब जब मतलब उनका दर्शन करना रहता है ना, स्वयं स्वयं मैं देखती हूँ, मतलब उनका जो माला, उनका जो ये, और लिटरली मेरे साथ ना बात करते हैं, उनके साथ महाकाली रहते हैं, वाह! महाकाली रहते, बात करते। यहाँ पे आओ होगा, यहाँ पे आओ दर्शन होगा। बेलापुर में एक जगह पे है, वहां पे भी श्याम जी का, श्याम बाबा का मंदिर है। ओके, मुझे ना एक दिन हनुमान जी का सपना आया, बाबा ना एकदम मतलब अलग ही, मतलब इसमें गेटअप में है, और बाबा बोल रहे हैं आजा पहाड़ के ऊपर मैं हूँ। ओके, मैं बोले कहाँ पे पहाड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे जाओ कुछ। तो मुझे ऐसे एक दिन बेटे को बोली देख ना जरा कहाँ है, कहीं पे है बाबा जी। मैं बाबा का नाम नहीं लिया, मैं श्याम जी के बारे में, क्योंकि मुझे ना बहुत खींच रहा है, राइट, और ऐसा लग रहा है और दर्शन करो और मिलने जाओ। राइट, भाई मेरा है, मेरा भाई है, मेरा कुछ रील आप देखोगे ना, मेरे भाई का मतलब सबको राइट, सबसे मिला है मैंने, मेरे भाई से मिलने जा रही हूँ मैं, राइट, ऐसे बोल के। तो मैं वहां पे गई ना, सामने एकदम बब्बा खड़े, मैं बोले ओह! वाह बाबा क्या बुलाए तुमने, और इसी पहाड़ के बारे में बात कर रहे थे आप, कि इसी इसमें आ जाओ, ऐसा है। अद्भुत लीला। बस आपसे कई लोग प्रेरणा ले सकते हैं बहन, मैं भी प्रेरणा ले सकता हूँ। कुछ काफ़ी नई चीज़ें आपके अनुभव से हमें भी जानने मिली कि संघर्ष जीवन में चाहे कैसा भी हो, मगर जो विश्वास है उसे डगमगाने कभी मत देना। बस वो विश्वास को अटूट रखिए, देखना प्रभु आपका एक माता-पिता कितना ख़्याल रखते हैं संतान का, वैसे ख़्याल रखेंगे आपका। यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूँगा बहन, आखिरी सवाल है जाने से पहले। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी हमारे जैसे आप बब्बा जी कह रहे हैं, वन लाइन में बब्बा जी का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? देखिए बाबा, मैं ना ज्यादा मंत्र तंत्र जानती नहीं, बहुत सीधी सादी हूँ मैं। राइट, मैं सादे से बोलती हूँ कि बब्बा अगर चाहे तो किसी काम अटकेगा नहीं, आप कब तब चलते रहो, बब्बा आपके साथ है। यस, फैक्ट है, यही तो सच्चाई है। वे हर कदम पर साएँ की तरह आपके साथ रहेंगे। बस वो विश्वास रखो कि तुम रक्षक का हूँ डरना, जब आप हो तो मुझे किसी चीज़ की चिंता किसी नहीं है। चीज का डर नहीं है। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो और ज़रूर होगी, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है प्रभु पर, तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आज हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा, हनुमान जी के नाम का जयकारा, खाटू श्याम बाबा का जयकारा, लड्डू गोपाल का जयकारा और देवी माँ का जयकारा ज़रूर लगाएँगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी वक़्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफ़िस में, किचन में, भारत के बाहर है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय, बोलो जय खाटू श्याम बाबा की, बोलो जय कृष्ण कन्हैया लाल की, और चैत्र जय माह के नवरात्र चल रहे हैं तो बोलो माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा जय की हो, जय। जय हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, धन्यवाद। जय हनुमान। जय श्री राम। जय।